जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, सो अवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप लोगों को फार्मूले का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको फार्मूले का आइडिया होगा तो आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे प्रोडक्ट्स क्या होंगे। सो मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड, सो फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे देखें कि दिस इज़ पी लेड टू ब्रोमाइड का क्या फार्मूला होगा, आप लोगों को आइडिया है। दिस टू रिप्रेजेंट इट्स अ पॉजिटिव टू आयन ऑन द लेड एंड वी नो दैट बी आर बिलोंग्स टू 7 ग्रुप and 7 group carry the -1 charge. Yeah, so this one go toward lead side and this two go toward Br side. So overall formula is PbBr2. So this is the formula of lead bromide. Okay, so मैं इसको रेज कर देता हूँ ऊपर वाली चीज़ों को। lead 2 bromide, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ lead 2 bromide। अब देखें, इसकी अगर इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रही हैं हम लोगों ने, तो इसके अंदर कौन से आयन्स हैं? अभी हमने आयन्स देखे। lead 2 bromide के अंदर जो आयन्स होते हैं वो होते हैं, एक होता है Pb, इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, ओके, और दूसरा होता है Br, -1 चार्ज, ठीक है। अब ये 2 Br के आइटम्स हैं, तो हमें अभी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए 2 Brs। ऑब्वियसली हमें पता है कि वो Br2 फॉर्म में होगा, तो हम जब बैलेंस करेंगे उसको 2 Br कर लेंगे। तो बस आपको पता होना चाहिए इसके अंदर Br नेगेटिव चार्ज होता है और Pb के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्जेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स की ज़रूरत नहीं है अभी, चार्जेस इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। सो लुक ओवर हियर, हम एक सेल बनाने वाले हैं जी। यहाँ तक एक रखते हैं। ओह सॉरी, दिस इज़ वेरी वेरी ऑड। अच्छा जी, लाइन नहीं बन रही यार। ओके, अब इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स, ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड 1, ये इलेक्ट्रोड 2, ठीक है। और इसको मैंने कनेक्ट करना है किसी बैटरी के साथ। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इसको कर देता हूँ, नेगेटिव इसको कर देता हूँ। इट्स अप टू यू, कोई मर्ज़ी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस जब हमने नेगेटिव टर्मिनल अगर हम लोगों ने इसको कर दिया राइट साइड वाले को, तो हमारा ये जो सारा टर्मिनल होगा, ये वाला, ये सारा नेगेटिवली चार्ज होगा। बस ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये सारा टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और ये वाला टर्मिनल लेफ़्ट साइड वाला, ये सारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, ओके। अब हमने इसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट करना है। ये देखो, ये जो आयन्स हैं लेड 2 ब्रोमाइड के, ये आयन्स हमारे पास हैं। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट, ठीक हो गया। अब ये हमारे आयन्स इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, लेड 2 ब्रोमाइड का सोल्यूशन। अब वी नो दैट कि हमारे ये जो आयन्स हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये वाला Pb पॉजिटिव टू चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ओके। हम इसको लेबल कर लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैथोड कहते हैं ना, कैथोड। हम इसको कहेंगे दिस इज़ कैथोड। और पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं? एनोड। तो ये आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आ जाएंगी। अब देखो, कैथोड के ऊपर क्या होती है? रिडक्शन होती है या ऑक्सीडेशन होती है? इसको अगर याद रखना है तो आप लोग एक चीज़ को याद रख लें, रेड कैट, रेड कैट, रेड कैट, रेड कैट, क्या लाल बिल्ली? नहीं, रेड मीन रिडक्शन, ओके, reduction, and cat mean cathode. So reduction is always occur at cathode. तो देखो, अगर आपको कैथोड पे पता चल गया कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, अगर इसके ऊपर भाई रिडक्शन होती है, रिडक्शन, तो एनोड पे क्या होगी? सिंपल उसको ऑपोजिट ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो एक चीज़ से आपको ये दोनों चीज़ें याद हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन होगी।
अब रिडक्शन क्या होती है बच्चों? रिडक्शन इट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, gain of electrons, and oxidation mean it's a loss of electrons. ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा जी। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे पॉइंट मेंशन करने वाले हैं। ओके, कैथोड, ठीक है, मैं यहाँ पे कैथोड लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि कैथोड पे क्या होने वाला है। और एक एनोड भी यहाँ पे लिख देते हैं, एनोड, ठीक है, एनोड पे क्या होने वाला है। सो दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं, देख लेते हैं। अब कैथोड के ऊपर क्या होने वाला है जी। कैथोड की तरफ कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, कौन बच्चा बताएगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, देख लो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ पॉजिटिव आयंस ही अट्रैक्ट होंगे, मतलब Pb पॉजिटिव 2। तो यहाँ पे लिखते हैं Pb पॉजिटिव 2, ये लिख दिया कैथोड वाली साइड पे। एनोड की तरफ कौन सा अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो सर Br नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। ओके, लिख देते हैं Br नेगेटिव, डन, यानी ठीक है। अब कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी तरफ पॉजिटिव करके इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और एक टेल लगाएंगे, हेड मतलब ये एरो लगाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसी को गेन कहते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग एरो लगाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ये रिडक्शन होगी। यहाँ ना चीज़ें क्लियर हैं। अब प्रोडक्ट की बात चलते हैं। आपको हमेशा पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो आपका चार्ज होगा वो ख़त्म हो जाएगा। Pb के ऊपर अगर पॉजिटिव 2 चार्ज है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में इसके ऊपर चार्ज ख़त्म कर दो। Br के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर से भी चार्ज ख़त्म कर दो, बीच में पॉजिटिव लगा दो, हो गया। अब आप लोगों ने उनको थोड़ा सा देखना है कि क्या चीज़ें ठीक हैं। Pb पॉजिटिव 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो आपने तो 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, इसको बैलेंस कर लो, तो आप इसके अगर पीछे 2 लगा दो तो अब ये बैलेंस्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा तो Pb बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। Br नेगेटिव, अब Br जो होता है ना, ये Br हमेशा डायटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक नोट कर लो, पॉइंट यहाँ कहीं लिख लेते हैं यार बच्चों। जो आपके हैलोजेंस होते हैं ना, हैलोजेंस, वो हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में होते हैं। ओके, मतलब F2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br2 है, और I2 आयोडीन। तो इसलिए हम इसको अगर अब Br2 लिखेंगे तो हमें इसको भी 2 टाइम्स करना होगा, 2 टाइम्स ब्रोमाइड आयन। 1 Br losing 1 electron, 2 Br negative losing 2 electrons, so that's why I'm putting 2 behind the electron. ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों। तो ये देख लो बच्चों, एनोड और कैथोड के ऊपर ये आपकी आयोनिक हाफ इक्वेशन और यही प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कैथोड के ऊपर आपका लेड इज़ द प्रोडक्ट, लेड सॉलिड, लेड मेटल, एंड ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपकी एनोड के ऊपर ये आपका प्रोडक्ट होगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो ये अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन, देखो मोल्टन में बड़ा आसान होता है यार। देखो मोल्टन में 2 आयंस होते हैं हमेशा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक ने एनोड की तरफ चले जाना है, एक ने कैथोड की तरफ चले जाना है। ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। अभी जब एक्वस वाली हम लोग पढ़ेंगे ना, सोल्यूशन वाली इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें हमारे पास 4 आयंस होंगे, फिर कंपटीशन होगा किसने जाना है, ठीक है। उस कंपटीशन से पहले मोल्टन बड़ी सिंपल है। तो ये उसकी एक्चुअल डायग्राम जिस तरह उन्होंने बनाई हुई है वो देख लें। अब मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। दिस इज़ द पावर सप्लाई, ये आपका पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव एनोड, ओके। मोल्टन लेड 2 ब्रोमाइड, ये फार्मूला है, ठीक है। अब नेगेटिव ब्रोमाइड आयंस अट्रैक्ट टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड साइड पर अट्रैक्ट होंगे, हमें पता है। पॉजिटिव लेड आयंस जो होंगे वो अट्रैक्ट टूवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये भी हमें पता है, ओके। अब देखो, अब आपके क्या होगा कि एनोड पे क्या हो रहा है, ये सॉरी आपका कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड पे क्या होती है, ईच Br नेगेटिव आयन, सॉरी एनोड, ईच Br नेगेटिव आयन लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन एट द पॉजिटिव एनोड, so 2 Br negative ions are need to form a bromine molecule Br2,
सो इट्स मीन उसने क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ये देख लो, बी आर नेगेटिव लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बी आर लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सो इट्स बिकम अ Br2, यानी ठीक है। लेड की बात करें, लेड ने क्या करना है, लेड ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। तो ये जो आपका कैथोड है, लेड इसके पास जाता है तो कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन देता है। ये देखो, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। ब्रोमीन आयन ने, Br नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, इसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर जाता है, हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ। तो ये Pb पॉजिटिव 2 आयन्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आपके पास लेड बनाएगा। तो ईच Pb पॉजिटिव 2 आयन्स गेन 2 इलेक्ट्रॉन एट द नेगेटिव कैथोड फॉर्मिंग Pb। तो बच्चों देखो, ये हम लोग ना एक एक मॉलिक्यूल्स की बात चल रही होती है, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 आयन्स को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास तो देखो ना नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ़ आयन्स होंगे, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होता रहता है। ऐसे मत सोचना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वहाँ चले गए बस ख़त्म। तो मतलब एक Br नेगेटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, फिर दूसरे ने किया होगा, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पाँचवें ने, फिर मतलब इट्स सो ऑन चलता रहता है। यहाँ पे आए जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड at the anode and the cathode during the electrolysis of the molten potassium chloride। चलें जी, वीडियो को पॉज करें, जल्दी से इसको सॉल्व करें। ओके, इसको देखने के लिए सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड का मतलब है 2 ही आयन्स होंगे। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। KCl के अंदर 2 आयन्स होते हैं, एक होता है K पॉजिटिव आयन प्लस और दूसरा होता है Cl नेगेटिव आयन। यस, अब हमें आइडेंटिफाई करना है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड। ओके, सो लुक ओवर हियर, राइटिंग ओवर हियर एनोड एंड राइटिंग ओवर हियर कैथोड। दोबारा आप लोगों ने डायग्राम नहीं बनानी बच्चों, ठीक है, सिंपल। एनोड की तरफ, एनोड पे क्या चार्ज होता है, मैं यहाँ पे चार्ज भी मेंशन कर देता हूँ बच्चों। चार्ज होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, ये वाला या ये वाला, इस पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाला ऑब्वियसली। तो इस नेगेटिव को इसके नीचे लिखते हैं, Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे आएगा और कैथोड की तरफ K पॉजिटिव। अब अगला स्टेप ये होता है कि अट्रैक्ट, कौन से आयन अट्रैक्ट होंगे वो हो गया। अब अगला स्टेप ये होगा बच्चों कि अब आपने ये देखना है कि यार ये नेगेटिव एनोड पे आया, होगा क्या एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। वो रेड कैट, वो याद कर लो साथ ही, रेड कैट ऑक्सीडेशन, तो रेड कैट रिडक्शन। एंड व्हाट इज मीन बाय द रिडक्शन, इट्स अ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट्स अ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and it's losing of electrons। डन बच्चों। अब क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं। एनोड पे देख लो, एनोड इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा क्योंकि उसके पास हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Cl लिखो, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब ये कितने करेगा, क्योंकि Cl आपको पता है डायटोमिक स्टेट में 2, इसके पीछे भी 2, इलेक्ट्रॉन के पीछे भी 2। ओके, सो ये इसका। तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म एट द एनोड, एनोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट होगा, तो आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज़ द क्लोरीन, Cl2 इज़ द प्रोडक्ट। ओके, क्लोरीन, सिंपल। अच्छा, कैथोड की तरफ क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो आपको मैंने बताया था चार्ज हटा के लिख दो, लिख दिया। एक ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन करना है तो एक ही लिखना है, बस सिंपल सी बात है। तो इसके कैथोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट होगा बच्चों, इसके ऊपर पोटेशियम मेटल फॉर्म्ड होगी इसके अंदर। प्रोडक्ट क्या होगा जी, तो यू विल मेंशन के सॉलिड या पोटेशियम आप मेंशन कर सकते हो, तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हम लोग इन 2 एग्जांपल्स की इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा अब इसके अंदर हमारे पास मोल्टन नहीं है ये। अगर ये मोल्टन होता,
एक छोटा सा हिंट याद कर लें यहाँ पे, ठीक है। अगर ये मोल्टन होता, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इफ़, साथ में इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर ये मोल्टन होता तो हमारे पास दो किस्म के आयन्स होते, एक Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, आप लोगों को आइडिया है। बट ठीक है, बट क्या है, ये एक एक्वस है, एक्वस सोडियम क्लोराइड, बट ये एक्वस सोडियम क्लोराइड है। अब एक्वस का क्या मतलब होता है, इसमें ये दो आयन्स तो होंगे, एक Na पॉजिटिव आयन, एक Cl नेगेटिव आयन, ये तो हैं ही हैं, लेकिन एक्वस की वजह से, इस एक्वस की वजह से बच्चों, इस एक्वस की वजह से आपके पास अब कौन से आयन हैं, वाटर वाले आयन। वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन भी होते हैं, OH नेगेटिव आयन भी होते हैं। अब आपके पास ये 4 आयन्स होंगे बच्चों। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन स्टार्ट होगा कि क्या होगा, पॉइंट क्लियर है, क्या होगा कि अब कौन से आयन्स अट्रैक्ट होंगे। एक्वस के अंदर हमेशा ये होगा, ठीक है। अब ये एक्वस सोडियम क्लोराइड के अंदर एक ये हमने लेकिन लगानी है। अब अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, इसको वाटर इसके अंदर ऐड किया हुआ है और वाटर एक्सेस में है, ठीक है, डाइल्यूट का ये मतलब होता है। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें यहाँ पे, इफ़ वी टॉक अबाउट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, so look over here, dilute mean water, so it's contain H positive ion and the OH negative ion, okay, and sulfuric acid H2SO4, sulfuric acid का ये फार्मूला होता है H2SO4 and we know that it's इसके अंदर दो आयन्स हैं, एक हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला है और साथ SO4 नेगेटिव 2 आयन्स, सल्फेट आयन। देखो मैंने एटम्स की बात नहीं की यहाँ, ओबियसली यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयन्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ आयन्स की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट नंबर ऑफ आयन्स, ओके। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन्स होंगे और साथ सल्फेट के आयन्स होते हैं, और वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो इनकी हम लोग स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह बच्चों। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब थोड़ा सा कंपटीशन आता जा रहा है। मोल्टन बड़ा सिंपल था, मोल्टन में 2 ही आयन्स होते हैं, सिर्फ आपने देखना है कि कौन किस तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चलेगा कि भाई कौन से आयन को किस तरफ भेजना है, ठीक है, कौन से आयन को किस तरफ भेजना है। सो बच्चों इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।